जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता चुका हूं। इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change in momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ये तीनों लॉ में सबसे पेचीदा लॉ है, बच्चों को इसमें ज़्यादा डाउट रहता है। आप थोड़ा इसमें बारीकी से ध्यान दीजिएगा। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखिए ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम को माइनस करेंगे, मोमेंटम का डिफरेंस, और फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स टाइम से उसको डिवाइड करेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स आप लगा रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अब बात करेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो आप कंसीडर कर लीजिए कि लेट कोई टू ऑब्जेक्ट्स है, फर्स्ट का मोमेंटम आएगा, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो लेट टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 and you can say m, right? Let two objects having mass m and their initial velocity is u and final velocity v। हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का डेफिनेशन ही होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, तो फर्स्ट मोमेंटम क्या निकलेगा दोस्तों, p1 फर्स्ट मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। आप इसको इक्वेशन 1 करके ड्राइव कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड मोमेंटम क्या निकलेगा, p2 इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। आप इसे सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर लीजिए, राइट। अब ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट से, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब इनके दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। ऐसा क्यों किया? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। ये हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। क्लियर हो गया। अब चूंकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम तो सिर्फ नहीं है, रेट भी लगाएंगे, तो आपने t से ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस वन, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्वेश्चन में देखो, स्टेटमेंट में देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, m v माइनस m u अपॉन t। अब यहां से अगर आप फोर्स को आप F से डिनोट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसमें कॉमा ले लेंगे अपॉन t, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और इनकी वैल्यू क्या होती है, m v माइनस u अपॉन t इक्वल टू a, v माइनस u अपॉन t इक्वल टू a, दैट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप हटाएंगे तो एक k m a, जहां पे k इज अ कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा।
क्लियर, के एक कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अब के सिंस कांस्टेंट टर्म मिल गया, अगर कांस्टेंट है तो इफ के कंसीडर करो 1, तो एफ इक्वल टू क्या मिल गया, 1 इंटू एम ए, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। यही वो फॉर्मूला है जो आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। इसीलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको इजिली समझ में आया होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर से एक बार ऊपर से रिवाइज कर देता हूँ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से समझेंगे कि स्टेटमेंट आपका कह क्या रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आपने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपने ड्राइव किया, यही करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल के साथ लगाया, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ हमने फोर्स लगाया, ये आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, और इसको ड्राइव करके इजिली फर्स्ट मोमेंटम शो किया, सेकेंड मोमेंटम शो किया, इसके बाद इक्वेशन पे आए, ड्राइव करते गए, वैल्यू डालता गया, और एक सिंबल तरीके से इजिली आपको फॉर्मूला क्या गेन हुआ, एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहीं से एफ की ऐसा यूनिट ड्राइव होती है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या ड्राइव होता है, न्यूटन, क्या ड्राइव होता है, न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किसी का भी ऐसा यूनिट ऐसे ही ड्राइव होता है। इसी तरीके से आप इसका लास्ट का जो यूनिट है वो आप मेंशन करेंगे, तो वो आपका ऐसा यूनिट को रिमार्क कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको बताया जाएगा।